हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ एक आपके पास नया प्रोडक्ट लेके। करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं क्या है ये प्रोडक्ट और कैसी है इसकी क्वालिटी। सो बेसिकली ये फ्रीडो का अल्टीमेट केयर नेक रेस्ट पिलो है। आ, ये हम कार में भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी चेयर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऑफिस चेयर में आप यूज़ करना चाहें, अगर नेक सपोर्ट में यूज़ करना है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब गेमिंग चेयर्स हम लोग को बहुत सारी अच्छी खासी होती हैं, तो उसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसी है इसकी क्वालिटी। इसको पहले खोलते हैं। ओके, या आई थिंक ये पीछे उसके सपोर्ट ऑप्शन दे रखा है कि कैसे इसको एडजस्ट करना है। एडजस्टेबल मतलब जब हम कार की सीट में लगाते हैं तो इसमें एडजस्ट करना होता है कि जो मेरी सीट है उसके पीछे एडजस्ट हो जाए। उसके बाद अगर मैं शेप वाइज बात करूं तो शेप काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं इसकी क्लॉथ की बात करूं तो क्लॉथ भी मुझे वेलवेट का क्लॉथ दिख रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रीमियम, एक तो प्रीमियम लुक भी दे रहा है, प्रीमियम क्वालिटी भी दे रही है और बहुत ही अमेजिंग लग भी रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये वॉशेबल है। आपका क्लॉथ क्या होता है कि हमने जनरली देखा है कि मेरी गाड़ी में एक ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको भी इसको भी यूज़ करके दिखाऊँगा। मैं जनरली अभी मैं अपनी गाड़ी में एक यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि उसको हम वॉशेबल में वॉश नहीं कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी क्या बात है, ये वॉशेबल है। और उसके बाद इसमें जो अंदर फॉर्म यूज़ हो रखा है वो मेमोरी फॉर्म है। और मेमोरी फॉर्म होने की वजह से इसमें कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा। अब इसको खोल के देख भी ले रहे हैं कि कैसा इसका मेमोरी फॉर्म है। अगर मैं खोल के देखूं और इसको ऐसे करके, ओके, तो सबसे अच्छी बात एक ये है कि इसके अंदर मेमोरी फॉर्म यूज़ हो रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीडो के यहाँ पे बैजिंग है। ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीडो की ये है। और ये जो मेमोरी फॉर्म है कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, आप ये देख सकते हैं। मैंने इसको कंप्रेस करा और ये अपने आप शेप ले लेगा। दैट्स द क्वालिटी। मुझे तो अगर मैं क्वालिटी वाइज बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऊपर से जो कर्व वाला सपोर्ट दे रखा है, इससे क्या होगा कि मेरी गाड़ी में ऊपर साइड भी सपोर्ट रहेगा, नीचे साइड भी सपोर्ट रहेगा। और ये जो कर्व की वजह से मैं इसमें जब अपना सर रखूंगा तो मेरे सर वहाँ पे शेप ले लेगा। सबसे अच्छी चीज़। तो ये जो ओवरऑल सपोर्ट मुझे मेरे नेक को मिलेगा, जो ओवरऑल सपोर्ट मिलना चाहिए, वो जनरली लोग जो हम लोग के नॉर्मली ट्रेंडिंग में नेक सपोर्ट वाले चलते हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। मैं भी आपको मैं दिखाऊँगा, मैं ऑलरेडी गाड़ी में यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कैसा उसकी है, कैसा उसमें लगता है, फ़ील होता है और इसको लगाने के बाद मुझे कैसा फ़ील होता है। क्योंकि मैं अगर बात करूँ तो दोनों में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस लगता है। एक तो वो फ़ॉर्म का नहीं होता है, मेमोरी फ़ॉर्म का नहीं होता, ये लेटेस्ट मेमोरी फ़ॉर्म के साथ है। उसके बाद इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। तो आई थिंक इट्स अ गुड डील। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस इन्होंने 3500 दे रखा है, लेकिन ये 1799 का इस समय अमेज़न पे अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मीनवाइल मैं आपको अपने कार की और भी बहुत सारी एक्सेसरीज़ मैं यूज़ करते आ रहा हूँ बहुत दिन से। बहुत लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कौन-कौन सी चीज़ों की कार में एक्सेसरीज़ यूज़ करते हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, गो थ्रू कराऊँगा कि क कार में कौन-कौन सी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ इन अ डेली बेसिस। मैं बता रहा हूँ इसको कैसे लगाना है, आपको दिखाता हूँ इसको लगा के। और इसको एक बार थोड़ा-सा ड्राइव लेके भी देखते हैं कि कैसा इसकी परफॉर्मेंस रहती है। मैं इसको लगाता हूँ। पहले मैं ओल्ड यूज़ कर रहा था, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये मैं ओल्ड वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि मैं अपनी गाड़ी में 1 नहीं यूज़ कर पाता था, 2 यूज़ कर पाता था, क्योंकि मेरे हेड को सपोर्ट ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाता था। आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 2 यूज़ कर रहा हूँ एक साथ। एक मैंने ऑलरेडी हटा लिया और दूसरा भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो मुझे हेड सपोर्ट के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए अब ये इसको बाय-बाय कर देते हैं। और ये वाला ओल्ड वाला है और ये इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और नॉर्मल सा फ़ॉर्म यूज़ हो रखा है। और क्वालिटी वाइज़ बात करूँ तो मैं कभी भी इससे हैप्पी नहीं था। तो इसको करते हैं बाय। अब लगाते हैं फ्रीडो को। लगाना बहुत सिंपल है गाइस। इसको बस यहाँ पे लगाना है, लगाने के बाद यहाँ पे जाके और इसको पीछे से टाइट कर देना। और ये देख सकते हैं गाइस, अपने आप ही यहाँ पे सेट हो गया। बस कुछ भी नहीं करना है और इसने यहाँ पे पूरी पोजीशन ले ली आपकी। और यहाँ पे अगर मैं बैठूंगा तो मुझे यहाँ पे पूरा एकदम सपोर्ट अच्छा खासा यहाँ पे मिलेगा। अब एक बार ड्राइव करके देख लेते हैं कि कैसा रहा है मेरा इसका ड्राइव एक्सपीरियंस। क्योंकि पुराने वाले में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अनईजी थोड़ा फील होता था।
तो अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो मेरा जो नेक सपोर्ट है वो मुझे प्रॉपर मिल रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा-सा नीचे होके बैठता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे बीच में जो नेक का स्पेस होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा हेड है, हेड के बीच में ये नेक है, नेक का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है बीच में, और उसके बाद क्या होता है नीचे पे मेरा ये सपोर्ट मिल रहा है, मेरे जो बैक का सपोर्ट है। तो इससे क्या होता है कि मेरे को जब मैं इसमें सर रख रहा हूँ ना, तो मुझे ऊपर का भी सपोर्ट मिल रहा है, बीच में नेक का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि बीच में जो गैप होता है, इससे नेक का सपोर्ट मिल रहा है मुझे बहुत सारा, और नीचे पे मेरा बैक का सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ऑलरेडी फील हो रहा है। अ, और मैं ऐसे कर पा रहा हूँ, ऐसे कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। और अगर मैं पीछे लेता हूँ थोड़ा-सा सर को, तो मेमोरी फ़ोम की वज़ह से वो मेरा अपने आप जो शेप का जो शिफ्ट करके अपना साइज़ ले रहा है, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेटर एक्सपीरियंस वहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए तो मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरे लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और जो मैंने आपको पुराने वाले ऑलरेडी दिखा रखे हैं, ये बहुत ही मतलब मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ इसको, लेकिन कोई भी मुझे इससे, अगर मैं बात करूँ खुश हूँ, तो मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म जर्नी जब कभी भी करता था, जैसे 500-600 किलोमीटर में एक बार मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अनईज़ी फ़ील होता था। और नेक पे, मोस्टली नेक पे ज़्यादा हमको पेन होना स्टार्ट हो जाता था। तो आई थिंक मैं इसको जब अगर यूज़ करूँगा नॉर्मली, और उससे ज़्यादा यूज़ करूँगा, मतलब अगर मैं ड्राइविंग करूँगा और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा, तो उसमें मुझे बहुत एक्सपीरियंस अच्छा आएगा। तो अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की बातें, कि मैं गाड़ी में, और आप जैसे कि बहुत लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप गाड़ी में कौन-कौन से सामान यूज़ करते हैं और कौन-कौन से एक्सेसरीज़ आपके पास होती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे बड़ी एक्सेसरीज़ मेरा ये मोबाइल को जब भी मुझे सपोर्ट करना होता है, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल रखता हूँ, यहाँ पे मेरा मोबाइल यहाँ पे सपोर्ट हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है। यहाँ पे मेरे हैंगिंग वाले हनुमान जी हैं, जो फ्लाइंग मोड पे दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे एक ये भी मेरे पास एक डेटा केबल है, ये भी प्लूटोनिक की है। नॉर्मली मेरे को अगर चार्ज करना होता है, तो मैंने ये वाला साइड वाला लिया हुआ है, साइड वाला मैंने यहाँ से रखा और यहाँ से लगा दिया। तो ये भी बहुत अच्छा है, मेरे पास एक ये फीचर है। ऊपर से मैंने एक यहाँ पे लाइट लगवा रखी है, लाइट मैंने खुद लगाई है, ये वाली लाइट बहुत ईज़ी है लगाना इसको। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक एम्बियंस लाइट है जो चारों तरफ जलती है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। मैं आपका इसमें नाइट व्यू ऐड करके आपको दिखाऊँगा कि नाइट व्यू में कैसे इसकी लुक आती है। ये चारों तरफ की एक लाइट होती है, चारों तरफ लग जाती है, बहुत ईज़ी है लगाना इसको, और कोई भी आप घर में आप लगा सकते हैं, और बहुत ही सस्ती है, 499 की आप लगवा सकते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा आपकी गाड़ी का एम्बियंस लुक इंक्रीज़ होता है। तो जैसे कि मैंने बात करी थी कि ये लाइट कैसी दिखती है, क्योंकि उजाले में आप लोग देख नहीं पा रहे थे कि इसका क्या लुक आता है, एम्बियंस आता है गाड़ी में। तो इसलिए मैं नाइट पे वाला आपको दिखा रहा हूँ कि इसका, जब मैं रात में ड्राइविंग करता हूँ, तो क्या इसका लुक आता है। तो ड्राइविंग करने में एक थोड़ी-सी गाड़ी की एनहांसमेंट हो जाती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ और भी है, ये साउंड के साथ मेरे सिंक हो जाती है। अगर मैं साउंड चेंज करूँगा, साउंड गाने तेज़ धीमे होंगे, तो उसके हिसाब से सिंक और बीट अपने आप से मैच भी करती है। और कौन-कौन से मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ गाड़ी में, तो गाड़ी में मैं एक ये रखता हूँ 3M का डैशबोर्ड रेसर। आपको इसका अगर कैसा परफॉर्मेंस है और कैसा इसका यूज़ करना है और कैसा क्वालिटी रहती है आपके गाड़ी में, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं कॉलिन का यूज़ करता हूँ, कॉलिन फॉर ग्लास क्लीनिंग। ये केवल मेरा इंटरनल के शाइनिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद एक ये मेरा मिनी वैक्यूम क्लीनर है ट्रेन का। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, इसका कंपैरिज़न का सबका मैंने वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद अमेज़न का ये मैं टायर इन्फ्लेटर यूज़ करता हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है और मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये प्रोडक्ट। और मैं अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छा है। इसका भी मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद मैं ये यूज़ करता हूँ 3M का कार वॉश। इसमें जब भी मुझे गाड़ी की धुलना होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये ले रखा है, ये इसके अंदर मैं मिक्स करता हूँ। मिक्स करने के बाद मैं सारे में स्प्रे कर देता हूँ गाड़ी में, और उसके बाद मेमोरी फोम के कपड़े से धो इसको पोंछ देता हूँ। एक ये वाला ऑप्शन होता है। उसके बाद एक ये नॉर्मली है, चाइनीज़ कंपनी का है, ये स्क्रैच रिमूवर है, ये अच्छा वर्क भी नहीं करता है। मैंने इसका भी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो दीज़ आर द सम आइटम्स, और उसके बाद मेमोरी फोम का मैं कपड़े यूज़ करता हूँ और एक फोम यूज़ करता हूँ। तो इतनी चीज़ें हैं, मैं रेगुलरली अपनी गाड़ी के साथ ट्रैवल के टाइम मैं कैरी करता हूँ, मतलब परमानेंटली मैं ट्रैवल में इसको कैरी करता हूँ। और इवन एक और चीज़ मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल में यूज़ करता हूँ,
कि एक रोप यूज़ करता हूँ, मतलब एक रोप को हमेशा गाड़ी में एक रखता हूँ, एक बाई चांस मेरी गाड़ी को कुछ हो तो टो करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आए, तो उसको मैं हमेशा ट्रैवल के टाइम पे कैरी करता हूँ। ये है मेरी कार और ये मेरे छोटे से एक्सेसरीज जो मैं हमेशा अपने गाड़ी के साथ ट्रैवल करता हूँ। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, टिप ऑफ द वीडियो। आज मेरा इस प्रोडक्ट के रिलेटेड टिप ऑफ द वीडियो ये है कि आप इसको कभी भी इसको आपको वॉश करना है तो डायरेक्टली इसको वॉश मत करिएगा। इसके पहले सबसे पहले इसको कवर निकाल लीजिएगा। एक तो वेलवेट का है, वेलवेट के बाद इसको पहले अनफोल्ड करके उल्टा कर लीजिएगा। उल्टा जब हो जाए उसके बाद उसको वॉश करिएगा और स्लो स्पिन में वॉश करिएगा, तो इसकी जो वेलवेट की क्वालिटी है हमेशा मेंटेन रहेगी, आपका जो कंफर्ट लेवल है वो भी अच्छा रहेगा। तो ये रहा मेरा टिप ऑफ द वीडियो। इसी तरह आप मुझे प्यार देते रहिए, इसी तरह मैं आपके पास नए नए प्रोडक्ट लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। Meanwhile, please do like, subscribe our video. Thank you.